श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी इन दिनों सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम सभी को बनारस की पावन पवित्र धरा से कथा सुना रहे हैं। हम और आप रसवादन कर रहे हैं और कई तरह के वह उपाय बता रहे हैं। इन्हें अगर आप सरलतम तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत होती है। कब कैसे इन उपायों को करें ध्यान से सुनिएगा। खासतौर पर प्रदोष व्रत जो कि हर एक माह आता है और परम सुखों की अनुभूति कराता है, आप सभी को करना चाहिए। आप सभी को जो पहला उपाय है उसे कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहिए। आपको लगता है आपके जीवन में दुख दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ रही है, आप रोग दोष परेशान हैं, किसी न किसी स्वरूप में व्यापार संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप सभी को अपने हाथ में सबसे पहले एक बेलपत्र रखनी चाहिए। बेलपत्र नहीं है नई तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी रख सकते हैं। बेलपत्र पहले रखना है हाथ में, उसके ऊपर आपको तांबे का या जैसा भी आपके पास जल का लोटा है वह रखना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जाना है और महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। गुरुजी कहते हैं अपने अंगूठे और छोटी उंगली की मदद से इस तांबे के लोटे को जो आपने बेलपत्र के ऊपर रख रखा है अपने दाहिने हाथ में अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपकी जो पीड़ा कष्ट है जो वह बोलते हुए आपको सबसे पहले यह जो आपने बेलपत्र के ऊपर तांबे का लोटा चढ़ा रख रखा है इसे आपको उस बेलपत्र का आसरा देते हुए अर्थात नीचे से स्पर्श कराते हुए समर्पित कर देना है। फिर अंत में बेलपत्र जो आपने अपनी हथेली पर रखा है, जल का लोटा भी समर्पित कर दिया है, उसे भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से जो भी बेलपत्र और जल का लोटा इस विधि से चढ़ा देता है उसके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा कट जाते हैं और नाम गोत्र बोलने से अद्भुत सुख मिल जाता है। तो परम श्रेष्ठ उपाय आप सभी को इसमें तुमरुका जी का आपको नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र हाथ में पकड़कर आपको जल चढ़ाना है। फिर देखिए कैसा संकट कष्ट मिटता है और जीवन में आने वाली विपदा दूर होती है। आप प्रदोष व्रत के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय पर। यह भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है जिसे आप सभी को करना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए सुंदर स्वरूप में नाम मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा मंत्र है जिसमें जो है महादेव के सभी नाम आ जाते हैं। श्री अर्थात मेरी माता रानी का नाम आ जाता है, शिवाय अर्थात मेरे महादेव का नाम आ जाता है। तो आप सभी को कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, कोई भी श्रेष्ठ उपाय नियम आपसे नहीं होते हैं, कोई भी नाम स्मरण नहीं होता, तो सिर्फ साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, अपनी मनोकामना बोलें और 12 बेलपत्र आप ले लीजिए। बेलपत्र 12 नई ले सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ी हुई पुरानी ले सकते हैं। आपको बेलपत्र 3 की संख्या में बांट लेने हैं। चाहे तो धागा लपेट लीजिए, 3 3 3 3 दूनी 6 3 तियां 12, तो 12 बेलपत्र में आपको जो है 3 की संख्या में इन्हें लपेट कर आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में जो भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर 12 बेलपत्र को 3 का भाग कर किसी कच्चे सूत से बांधकर मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आने वाली विपदा भी दूर होगी, चल रही विपदा दूर होगी और कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है और आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो हर एक स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति होती है। यह मनोकामना के धागे का उपाय है जो बहुत पहले गुरुजी ने बता रखा है। दोबारा से आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को लंबे समय से लगता है कि मेरी नौकरी के अवसर नहीं है, मेरे रोग कर्ज जो है कष्ट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो नंदी महाराज के पास में आपको बैठना है। कहाँ बैठना है? नंदी महाराज के पास में आपको बैठना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाना है, गोल बत्ती का एक घी का दीपक ले जाना है। उसके बाद 5 या 7 कितनी 5 या 7 आपको बेलपत्र लेनी है और कच्चा सूत आपको ले जाना है। अब आपके घर में कोई कलह कलेश की स्थिति है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या आपके जीवन में रोग कष्ट या जो नौकरी प्रतियोगी परीक्षा या कॉल लेटर आना बाकी है या शरीर में कोई गांठ हो गई है या बच्चों की विवाह की कोई दिक्कत हो रही है, तो यह मनोकामना के धागा आपको बांध देना है। आपको बेलपत्र 5 या 7 लेनी है और बेलपत्र की जो 5 या 7 की संख्या ली है, एक के ऊपर एक बेलपत्र आपको रख देना है और डंडी पर आपको बांध देना है धागा।
ठीक है। एक के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे 5 या 7, तो आपको जो डंडी वाला हिस्सा है उनमें धागा बांधना है। धागा कैसे बांधेंगे, जैसे एक कच्चा सूत होता है उसे छोटी सी एक गांठ लगाएंगे और दोबारा और जो है बेलपत्र की जो डंडी है उसी धागे से आपको गांठ लगानी है। तीसरी बार भी आप सभी को गांठ लगानी है। इस तरह से या तो आप 5 बार गांठ लगाएं या 7 बार गांठ लगाएं। इस तरह से आप सभी को नंदी महाराज के पास बैठकर एक के ऊपर एक बेलपत्र रखकर डंडी की तरफ 5 या 7 आपको गांठ लगा देनी है। लगा देने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर अपनी मनोकामना कहकर नंदीश्वर महादेव का ध्यान कर कर नाम गोत्र बोलकर आपने जो बेलपत्र की डंडी में कच्चे सूत की जो आपने गांठ लगा रखी है, जो संतान की है जो भी परेशानी है, वह कहते हुए आप सभी को यह बेलपत्र जो आपने गांठ लगा रखी है कच्चे सूत को आपने जो है जो नंदी महाराज के पास बैठकर यह कार्य किया है, इसे आप सभी को शिवलिंग पर बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर हो जहां आपने गांठ लगा रखी है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से विपदा कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और हर एक स्वरूप में सुख की अनुभूति हो जाती है। तो करके देखिएगा, जीवन में हर स्वरूप सुख मिलेगा। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह 3-4 सरल उपाय हो गए जो आपको करने हैं। बढ़ते हैं सबसे सुंदर श्रेष्ठ उपाय की तरफ। यह उपाय जो गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, इसे भी आप सभी को करना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 2 बत्ती रखनी है। एक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है, एक में जो दीपक है उसके अंदर ही लंबी बत्ती रखनी है। घी भर लेना है दीपक में और 3 बेलपत्र रखनी है। और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले तो आप सभी जो है जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी नंदी महाराज का जो उठा हुआ कुबड़ है उस स्थान पर चढ़ाएं। तीसरी अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। इस तरह से तीनों बेलपत्र आपको चढ़ानी है। अब जो आपने घी एक दीपक में भर रखा है उसमें उसके अंदर 2 बत्तियां रख रखी हैं, एक गोल और एक लंबी, उसे आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नंदी महाराज के स्थान से जो शिवलिंग की दूरी होती है उस स्थान पर आपको रख देना है। किसी कारण से इस स्थान पर अगर कोई एक दीपक के अंदर 2 बत्ती नहीं रखने देता है, प्रज्वलित नहीं करने देता, यह स्थान नहीं है, तो खाली आप दीपक लगाकर उसे स्पर्श कराकर शिव मंदिर के आसपास कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यह उपाय आपको करना है। चाहे तो इस उपाय को करें, चाहे तो बेलपत्र की डंडी में गांठ वाला उपाय करें, चाहे तो जो प्रथम में उपाय बताया वह करें। कुल मिलाकर 2-3 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। यह उपाय काफ़ी नए हैं, काफ़ी श्रेष्ठ उपाय हैं। इसमें से 1-2 उपाय पुराने भी हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। इस तरह से आप सभी को यह श्रेष्ठ उपाय इस प्रदोष व्रत के दिन या आने वाले प्रदोष व्रत के दिन करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो जो कि आप सभी को परेशान कर रहा हो, मैं कैसे करूं, किस स्वरूप में करूं, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब चमत्कारी दिन शुरू हो गए हैं, इन दिनों का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर हर शंभु नमामि शंभु।